हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। दोस्तों, ये जो ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम है और एनटीपीसी सीबीटी 2 है, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जहाँ पे आपको साइंस का पोर्शन होता है, वहाँ पर भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमने आपके लिए इसमें टोटल 25 टॉप प्रश्नों को सिलेक्ट किया, ठीक है। दोस्तों, जो प्रश्न होंगे हमारे वो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपने इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए, ठीक है। तब जाके आपको आपका जो है तैयारी कितनी हो गई है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके सामने आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ पूछा जा चुका है, देखिए आरआरसी ग्रुप डी हाजीपुर 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल बदलता है, यानी दोस्तों जो विद्युत बल्ब होता है वो किसको किससे बदलता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में, दूसरा क्या है आपके पास विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में, तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में, और चौथा कौन सा गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए विद्युत बल्ब जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस पर का राइट आंसर होगा कि विद्युत बल्ब जो होता है दोस्तों, आपने देखा होगा विद्युत बल्ब को यदि आप उसके सामने जाते हैं तो वो गर्म होता है, ठीक है। वो आपको रोशनी भी देता है, उसके अलावा दोस्तों वो क्या होता है ताप भी देता है, ठीक है। यदि आप 100 वाट का बॉल देखते हैं दोस्तों, वहाँ पे आप उसको छुइएगा तो वो बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। आपका हाथ भी जल सकता है उससे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि विद्युत बल्ब जो होती है दोस्तों, ये प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा में इसको रूपांतरित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ की ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। यदि दोस्तों आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो दोस्तों ये बदलता है कौन सा, मोटर, ठीक है। कौन बदलता है इसे, मोटर बदलता है। यानी कि मोटर का काम क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। दोस्तों, जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएंगे उसे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रश्न बनता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ठीक है। तो दोस्तों वो बदलता है कौन सा, डायनेमो, ठीक है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा कि डायनेमो जो दोस्तों क्या होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको इस प्रश्न इतनी जानकारी मिली होगी। पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है हमारे पास। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखा है कि आवेग को किसमें परिभाषित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यही प्रश्न जो दोस्तों कहाँ पूछा जा चुका है, हाजीपुर 8/12/2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, ग्रुप डी में। तो देखिए आवेग जो होता है इम्पल्स को किसमें परिभाषित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है बल गुना दबाव, यानी कि फोर्स गुना प्रेशर। दूसरा कौन सा हो गया, बल गुना समय, यानी कि फोर्स इंटू टाइम। तीसरा के पास है बल गुना आवृत्ति, फोर्स इंटू फ्रीक्वेंसी। और चौथा कौन सा हो गया, बल गुना दूरी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। देखिए आवेग जो होता है दोस्तों क्या होता है, ये बल गुना समय होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आवेग जो होता है क्या होता है, बल गुना समय होता है। दोस्तों, बात करें कि आवेग का जो एसआई मतलब क्या होता है, वो क्या होता है न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है। तो आवेग का एसआई मतलब क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है, आपसे भी याद रखिएगा। तो आवेग को किस में परिभाषित करते हैं हम लोग, बल गुना समय में परिभाषित करते हैं, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी कि एसआई यूनिट की 7 मूलभूत इकाइयों में से कौन सा 2 है, ठीक है। दोस्तों, जो एसआई मात्रक होती है इसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इसकी 7 मूलभूत इकाई है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, पहला होता है द्रव्यमान, दूसरा कौन सा होता है समय, तीसरा होता है पदार्थ का मोल, चौथा है मीटर, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है ताप, और सातवां कौन सा होता है, ज्योति तीव्रता। दोस्तों, इन सातों में से जो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो सातों में से 2 है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए समय तथा विद्युत आवेश दे रखा है, दूसरा कौन सा गया वेग तथा समय, तीसरा के पास ऑप्शन है बल गुना द्रव्यमान और बल तथा द्रव्यमान, और चौथा कौन सा गया द्रव्यमान तथा समय, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको जो बताया था अभी टोटल कितने प्रश्न, टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 में से इसमें से आपको क्या करना है, 2 को बताना है, ठीक है। तो वो 2 कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपके पास ऑप्शन दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए द्रव्यमान और समय जो होता है क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में वो 2 होते हैं, ठीक है। 7 में से 2 होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक होता है, ठीक है। विद्युत और ताप का जो अच्छा चालक होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है कोयला, दूसरा कौन सा ग्रेफाइट, तीसरा के पास हीरा, और चौथा कौन सा ग्रेनाइट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट और ग्रेनाइट दोनों दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे आप